सी चुनावी खेल था कि आपने प्राण प्रतिष्ठा के पवित्र कार्य को ठुकरा दिया। जब तक तुम मेरे को, मेरे लोगों को आजादी देकर हर देवल में घुसने नहीं देते, तब तक मैं अकेला नहीं जा सकता। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने अपनी सरकार के समय दिन रात जब इसका विरोध किया, अरे तुमने तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हमारे देश के राष्ट्रपतियों का इंसल्ट करने वाले हमको सिखा दिया। राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, वो खुद कांग्रेस वालों के घर गए, इंडी गठबंधन वालों के घर गए, उनके पुराने पापों को माफ कर दिया और उन्होंने कहा राम आपके भी हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा में जरूर पधारिए, सम्मान के साथ बुलाया। लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। कोई बताए वो कौन सा चुनावी कारनामा था जिसके दबाव में आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया? वो कौन सी चुनावी खेल था कि आपने प्राण प्रतिष्ठा के पवित्र कार्य को ठुकरा दिया? ये कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले जो इसे चुनाव का मुद्दा कहते हैं, उनके लिए चुनावी मुद्दा था, देश के लिए ये श्रद्धा का मुद्दा था, ये धैर्य की विजय का मुद्दा था, ये आस्था और विश्वास का मुद्दा था, ये 500 वर्ष की तपस्या का मुद्दा था। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने अपनी सरकार के समय दिन रात जब इसका विरोध किया, तब ये किस चुनाव का मुद्दे के तहत आप कर रहे थे? लेकिन आप राम भक्तों की आस्था देखिए, मंदिर बना तो ये लोग इंडी गठबंधन वालों के घर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण देने के लिए खुद गए। जिस क्षण के लिए करोड़ों करोड़ों देशवासी ने इंतजार कर रहे थे, आप बुलाने पर उसकी तरफ देखने नहीं गए। पूरी दुनिया के राम भक्तों ने आपके इस अहंकार को देखा है, आपकी चुनावी मनसा को देखा है। मोदी बार बार जाते हैं, कहीं भी बोलते हैं, हम कांग्रेस वालों को राम मंदिर का इनविटेशन दिए। किसको दिए भाई? सिर्फ 2 लोगों को दिए। एक मल्लिकार्जुन खड़गे को दिए क्योंकि अपोजिशन लीडर था है, एक सोनिया गांधी जी को दिए। बाकी किसको दिया? क्या हमारे पास कोई बाबा, कोई साधु संत उनको देव बोले? और पुण्य का काम हमेशा, प्राण प्रतिष्ठा का काम कौन करता है? साधु संत करते हैं। ये नया साधु बन गया, कभी पानी में डूबता है, कभी समुद्र में डूबता है, कहीं कुएं में बैठता है और कभी समुद्र के आजू बाजू फिरता है। ऐसे आदमी हमको बोलते हैं ये राम के खिलाफ है। अरे मैं अगर उसी दिन कहता, तुम्हारी इज्जत नहीं बचती थी। तुम मुझे बोलते हो अयोध्या को क्यों नहीं आए? अरे अयोध्या को, मेरे को तो छोड़ो, मेरे लोगों को आज तक देवल में एंट्री है, पानी पीने देते हैं, स्कूल में आने देते हैं,
जब ये तुम्हारे राज्य में व्यवस्था है, जब तक तुम मेरे लोगों को आजादी देकर हर देवल में घुसने नहीं देते, तब तक मैं अकेला नहीं जा सकता। मैं अकेला कैसा जाऊं? मेरे साथ बैकवर्ड के हैं, दलित के हैं, निचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा क्यों आप इंसल्ट करते हो। अरे मेरे लोगों को ही तुम नजदीक नहीं लेते, उसका छांव गिरने नहीं देते। घोड़े पे अगर शादी हो गई, जा रहा है तो उसको उतार के मारते हो और बोलते हैं राम का इंसल्ट किया। कौन किए? क्या हमारे पार्टी को इनविटेशन मिला था? मुझे मिला था, सोनिया गांधी जी को मिला था। और हमारे लिए तुम गालियां देते हो, फिर शंकराचार्य को भी गालियां दो। उन्होंने भी नहीं गए क्या? चारों भी नहीं गए। देखो भाई, अब गरीब लोग हैं, हम गालियां खा रहे। अब उन्होंने अगर शंकराचार्य के खिलाफ बोले तो वो चौपट हो जाएंगे। आपने पार्लियामेंट नया बनाया, नया पार्लियामेंट को उसका फाउंडेशन डालने के लिए राष्ट्रपति कोविंद थे। कोविंद को आप क्यों नहीं लेके गए फाउंडेशन डालने के लिए? वो राष्ट्रपति, इस देश का प्रथम नागरिक, उसके हाथ से फाउंडेशन नहीं डाले। कौन डाले? मोदी डाले। उसका उद्घाटन करने को भी हमारे मुर्मा जी को, शेड्यूल ट्राइब के लेडी को नहीं बुलाया गया। राम मंदिर का उद्घाटन के वक्त उन्होंने अपने साथ उनको लेके नहीं गया, और ऊपर से हमको बोल रहा है अपमान किया।